चलिए आज आपको ले चलते हैं सुंदरपुर नाम के गांव में। एक ऐसा गांव जिसके पास एक झील थी और उस झील में ठीक आधी रात को एक रहस्यमयी नीली लौ जल उठती थी। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई दैवीय चमत्कार था या फिर एक बहुत ही सोचा समझा धोखा। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या होता है जब विश्वास और धोखे के बीच की वो पतली सी लाइन मिट जाती है? चलिए आज की इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है गांव की एक बहुत पुरानी किंवदंती से। और माहौल तब और भी गहरा हो जाता है जब गांव में दो ऐसे संतों का आगमन होता है जिन्होंने अपनी बातों से, अपने दिखावे से सबको मोह लिया था। तो होता क्या था कि गांव वाले हर रात उस नीली लौ को देखते थे और उसे साक्षात वरुण देव का प्रताप मानते थे। डर और श्रद्धा का ऐसा अजीब संगम था कि कोई भी उस लौ के पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। और देखिए, यही डर आगे चलकर एक बहुत बड़े धोखे की नींव बना। और फिर एंट्री होती है हमारी कहानी के दो महात्माओं की, स्वामी कपटी महाराज और उनके चेले माया मुनि। कहने को तो वो बड़े दिव्य संत लगते थे, लेकिन असलियत में उनके मन में सिर्फ लालच भरा हुआ था। उनका तो एक ही मकसद था, लोगों के विश्वास के साथ खेलकर अपनी झोली भरना। अब देखिए इन ढोंगी संतों का निशाना कौन था। गांव का सबसे अमीर और सबसे अहंकारी आदमी ठाकुर जगत सिंह। वो अच्छी तरह जानते थे कि ठाकुर का अहंकार और उसका लालच ही उसे उनके जाल में फंसाएगा। और ठाकुर साहब तो पूरी तरह फंस चुके थे। उनके मुंह से निकले ये शब्द ही बताते हैं कि वो किस हद तक लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने जिसे चमत्कार समझा, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। और यहीं से उनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। तो आखिर ये कौन सी शक्ति थी जिसका लालच ठाकुर को दिया गया? इसका नाम था जल विजय सिद्धि। संतों ने दावा किया कि ये कोई मामूली शक्ति नहीं, बल्कि सीधे वरुण देव का वरदान है और सिर्फ वही इसे ठाकुर को दिला सकते हैं। पर ऐसी दिव्य शक्ति मुफ्त में तो मिलती नहीं, है ना? तो कीमत क्या थी? कीमत थी ठाकुर की पूरी संपत्ति। कपटी महाराज ने ठाकुर से सब कुछ मांग लिया और उसे नाम दिया स्वर्ण आहुति का। और बस लालच ने ठाकुर की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी पूरी जायदाद, अपने पुरखों की हर एक निशानी, सब कुछ उठाकर उन ढोंगियों के कदमों में रख दिया। अब जाल पूरी तरह से कस चुका था। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है ना? यहाँ एंट्री होती है विक्रम की, एक ऐसा नौजवान जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता था। विक्रम जब गांव लौटा और उसने ये सब देखा, अपने भाई को लुटते हुए, पूरे गांव को अंधविश्वास में डूबे हुए, तो उससे रहा नहीं गया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस तथाकथित चमत्कार के पीछे की सच्चाई जानकर रहेगा। तो विक्रम ने क्या किया? उसने कोई पूजा पाठ या मंत्र नहीं पढ़ा। वो एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान था। वो सीधा आधी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, खुद उस झील में उतर गया सच्चाई का पता लगाने। और फिर वो दिन आया जब सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना था। विक्रम ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन ढोंगी संतों को सबके सामने चुनौती दी। तो क्या था वो पानी पर चलने का राज? अरे कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो एक सीधी साधी चाल थी। पानी की सतह के ठीक नीचे लकड़ी के चौड़े तख्ते छिपा दिए गए थे। कोई भी उन पर चलकर पानी पर चलने का नाटक कर सकता था। अच्छा, और उस दैवीय नीली लौ का क्या? वो भी विज्ञान का एक छोटा सा खेल था। फॉस्फोरस नाम का एक केमिकल होता है जिसे अंधेरे में फेंकने पर वो हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। गांव वाले जिसे वरुण देव की ज्योति समझ रहे थे, वो असल में बस एक केमिकल रिएक्शन था। सोचिए, पूरी भीड़ के सामने विक्रम ने कपटी महाराज को एक सीधी सी चुनौती दी। अगर शक्ति सच्ची होती तो वो कहीं भी चल सकते थे ना, लेकिन वो तो सिर्फ अपने बनाए हुए गुप्त रास्ते पर ही चल सकते थे ना। इस एक सवाल ने उनकी सारी पोल खोल दी। और बस जैसे ही ये सच्चाई सामने आई ना, गांव वालों का माथा घूम गया। उनका विश्वास गुस्से में बदल गया। जो भीड़ कल तक उन ढोंगियों की जय जयकार कर रही थी, आज वही उनकी जान लेने पर उतारू हो गई। और ठीक जब माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका था, हिंसा होने ही वाली थी, तब कहानी में आते हैं असली संत, असली ज्ञानी कबीर साहिब।
उनकी शक्ति किसी धोखे या चाल पर नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान पर आधारित थी। कबीर साहब ने आते ही किसी को डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस एक सीधी सरल बात कही। उन्होंने समझाया कि असली ज्ञान किताबों को रटने में नहीं है। असली पंडित, असली ज्ञानी तो वो है जिसके दिल में इंसानियत और प्रेम है। और फिर उन्होंने ठाकुर की तरफ देखा और धोखेबाजों को दोष देने के बजाय उन्होंने ठाकुर को ही आईना दिखा दिया। उन्होंने समझाया कि अगर ठाकुर के मन में लालच न होता तो कोई उसे धोखा दे ही नहीं सकता था। गलती सिर्फ धोखा देने वाले की नहीं, लालच करने वाले की भी है। कबीर साहब की बातें बहुत गहरी थीं, पर थीं बिल्कुल सीधी साधी। उन्होंने बताया कि भगवान को तुम्हारे सोने चांदी या पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। सच्ची पूजा है इंसानों की सेवा करना, सच्ची साधना है ईमानदारी से मेहनत करना, और सबसे बड़ी भक्ति है पाखंड पर सवाल उठाना। तो सोचिए, इस पूरी कहानी में असली चमत्कार क्या था? पानी पर चलना या आग जलाना? नहीं, असली चमत्कार तो एक ही था, इंसान के दिल का बदलना। अंधविश्वास से ज्ञान की तरफ और लालच से संतोष की तरफ, यही था सच्चा चमत्कार। और आखिर में एक बहुत सुंदर चीज हुई। जिस झील को लोग डर और अंधविश्वास से देखते थे, उसका नाम ही बदल गया। अब वो बन गई सत्य सरोवर, यानी सच्चाई की झील। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरे गांव की सोच का बदलाव था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली शक्ति किसमें है? दूसरों को काबू करके उन पर अधिकार जमाने में, या फिर खुद अपने मन के लालच और अहंकार पर विजय पाने में? सोचिएगा जरूर।